हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप क्लास को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो यह अधिनियम आपका था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत सुशासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है, इसे आपका भारत सुशासन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। इसके बाद सभी शक्तियां आपका ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का आपका प्राधिकार स्रोत ये भारत के लोग ही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो यह अधिनियम था आपका 1935 का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को आपका समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में आपका वर्तमान में 25 भाग है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, प्रारंभ में आपका भारतीय संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? आपका 22 भाग थे, और इनके अंतर्गत आपका 395 आपका अनुच्छेद था। लेकिन वर्तमान में आपका 25 भाग हो गया है, और अनुच्छेद इसकी संख्या आपका हो गया है 448। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो यह आपका था भारत सरकार अधिनियम 1909। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1909 को सामान्यतः आपका मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसे आपका मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता यह आपका की जाती है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की जाती है, और इन्हें आपका अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप आंसर क्या देंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका क्या होता है? संविधान सभा का पहला बैठक कब होता है? तो संविधान सभा का पहला बैठक आपका होता है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है, और इस दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को, कब? तो आपका 11 दिसंबर 1946 को आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यह संविधान का कौन सा भाग बताता है? तो यह आपका बताता है भाग 8। कौन सा भाग बताता है? तो केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में भाग 8 में चर्चा की गई है। भाग 8 के तहत अनुच्छेद 239 से 242 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपका उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के सलाहकार ये आपके थे बी.एन. राव। कौन थे? तो बी.एन. राव थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। संविधान बनने में कुल कितना दिन लगा? तो संविधान बनने में आपका कुल लगता है 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिन का समय लगता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया, तो आपका 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। डेट पूछ ले तो यह डेट आपका था 17 सितंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट इसे कब पारित किया जाता है? तो यह आपका पारित होता है 1998 में। कब होता है? 1998 में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, लॉटरी अधिनियम भारत की संसद द्वारा 7 जुलाई 1998 को अधिनियमित किया गया और 2 अक्टूबर 1998 को आपका लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो ये आपके थे अम्मू स्वामीनाथन। कौन थे? अम्मू स्वामीनाथन। ये आपके 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से आपका संविधान सभा के सदस्य बने थे। अम्मू स्वामीनाथन ये आपके भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान में आपका भारत को किस प्रकार से वर्णित किया गया है? तो भारत आपका क्या है? राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वर्तमान में आपका 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश ये आपके कितने हैं? 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्न में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द इसे कब जोड़ा जाता है? तो इसे आपका 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन यह कब होता है? तो यह आपका 1976 में होता है। इसे आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, दुनिया के निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? दुनिया के निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो यह आपका है आयरलैंड। आयरलैंड से आपका राज्य नीति निदेशक तत्वों को आपका शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आपका कुल 16 अनुच्छेदों में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आपका व्याख्या किया गया है। किस में किया गया है? तो यह आपका किस भाग में है? तो भाग आपका है 4, अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? तो यह आपका है हम लोग अर्थात जनता। तो भारत में आपका राजनीतिक शक्ति इसका स्रोत कौन है? तो जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ये आपका कहाँ से अपनाई गई है? तो यह आपका इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में इंग्लैंड से संसदात्मक शासन प्रणाली, उसके बाद एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो यह आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यह आपका लिया गया है कहाँ से? यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और इसे पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार आपका सुधार हुआ है। कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता यह किसकी विशेषता है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।